एक सेठ जो प्रतिदिन संध्या के समय 3-4 घंटे तक बांके बिहारी जी के नाम का जाप किया करते थे। यह बात दूर दूर तक फैल गई थी। तो चोर बदमाशों के पास भी बात पहुंच गई। तो चोर बदमाश एक दिन घर पहुंच जाते हैं चोरी करने के लिए। फिर इन चोरों के साथ बांके बिहारी जी जो लीला करते हैं, यह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आपसे एक विनती है, अगर प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर करें। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक गांव में एक सेठ जी रहते थे जो बांके बिहारी के अनन्य भक्त थे, जिनका कार्य प्रतिदिन 3-4 घंटे तक बांके बिहारी जी के नाम लेना ही था। बांके बिहारी जी से इतना प्रेम करते थे कि चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन 3-4 घंटे तक अपने ईश्वर का नाम लेना है तो लेना ही है। उसे किसी भी सांसारिक कार्य से उस समय पर कोई मतलब नहीं होता था। किसी को कार्य होता था, कोई भी आया है, कोई भी गया है, सेठ जी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई आए कोई जाए, लेकिन इस समय में मुझे कोई ना बोले और ना ही वो किसी को उत्तर देते थे। तो अब यह बात दूर दूर तक फैल जाती है कि सेठ जी संध्या के समय 3-4 घंटे तक बांके बिहारी के नाम का जाप करते हैं। अभी यह बात चोर बदमाशों तक भी पहुंच जाती है। तो चोर सोचते हैं अच्छा है, सेठ जी के घर तो चोरी अच्छे से की जा सकती है। लेकिन सेठ जी के घर पे उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी थे। तो अब चोर तो फिराक में ही रहते हैं कि कब सेठानी और बच्चे इधर उधर हों और उस समय पर हम अपनी चोरी को इंजाम दें। तो अब एक समय होता यूँ है, सेठानी को अपने पीहर जाना था। तो सेठानी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली जाती है। सेठ जी घर पर अकेले होते हैं। तो अब चोरों को इस बात का पता चल जाता है, क्योंकि चोर तो इंतज़ार कर रहे थे कब सेठ जी अकेले हो और हम अपनी चोरी को अंजाम दें। तो अब घर पर अकेले थे सेठ जी। अब चोर भी चलते हैं चोरी करने के इरादे से घर की ओर। और सेठ जी का समय हो जाता संध्या का, भजन करने का, बांके बिहारी जी के नाम की माला फेरने का। तो बांके बिहारी जी देख रहे थे कि आज तो मेरे भक्त की चोरी हो जाएगी। अब मैं अपने भक्त की चोरी को कैसे बचाऊं? तो बांके बिहारी जी सोच रहे थे और देख रहे थे कि चोरी भले ही हो जाए, लेकिन मेरा भक्त तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, मेरा भक्त तो उठेगा ही नहीं। बांके बिहारी को पूरा विश्वास था। तो अब बांके बिहारी जी सोचते हैं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ही चोर आते हैं, बांके बिहारी जी सेठ का रूप लेकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो चोर तो सहम जाते हैं, ये क्या है? सेठ जी तो प्रतिदिन बांके बिहारी के नाम की माला फेरते हैं इस समय, और दूर दूर तक बात फैली हुई है कि सेठ जी तो 3-4 घंटे तक बांके बिहारी जी का नाम जपते हैं। ये ऐसे कैसे खड़े हैं? तो बांके बिहारी जी ने चोरों को मार मार कर भगाया। चोर बदमाश भी परेशान हो गए और चिंता के मारे भागते ही चले गए। तो दोस्तों, जो अपने जीवन की डोर बांके बिहारी जी को, उस ईश्वर को सौंप देता है जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा है, तो उसकी डोर कभी टूटती नहीं है। अगर हम अपने नाव बांके बिहारी जी को सौंप देते हैं, अपनी नैया बांके बिहारी जी को सौंप देते हैं, तो वो हमारी नैया को पार जरूर लगाते हैं। उसकी नैया कभी भी डूबती नहीं है। दोस्तों, हमारे बांके बिहारी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जितना प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं, क्योंकि वो हमारे ईश्वर हैं जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा है। हम उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं। वो भला हमसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? हम सुख में
ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे परमपिता कभी हमें नहीं भूलते, क्योंकि वो हमारे परमात्मा हैं। उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है, तो वो भला अपने बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। थोड़ा सा सुख आने पर इंसान के अंदर घमंड आ जाता है और वह ईश्वर को ही भूल जाता है। तो दोस्तों, हमारे बाके बिहारी जितना प्रेम हम उनसे करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा वो हमसे करते हैं। अगर हम एक कदम चलते हैं तो वो हमारे साथ साथ चल देते हैं। बस उनकी ओर चलने की आवश्यकता होती है। बस हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, हमारे पास वो नेत्र है जिससे हम अपने ईश्वर को देख सकें, और वो नेत्र कब मिलते हैं, जब हमारा विश्वास मजबूत होता है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है ना, तो हमें ईश्वर साक्षात दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर चीज़ में है। उसको देखने के लिए हमारे पास वो दिव्य नेत्र होने आवश्यक हैं, जिनसे हम ईश्वर को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।